अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और मज़ेदार से गोला कबाब, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और आपने आज से पहले इस तरीके से इस तरह के गोला कबाब कभी नहीं बनाए होंगे। तो ये अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है चिकन कीमा, जो कि आधा किलो है और ये हाथ का बना हुआ कीमा था। तो मेरे पास कोई भी चॉपर वगैरह नहीं था, तो मैंने इसको सिलबट्टे पे अच्छे से एक जान कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा ये तैयार हो चुका है कबाब बनाने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए फ्राई किया हुआ प्याज, और एक हमने बड़ा लिया है प्याज, जिसको हमने अच्छे से चॉप करके पानी वगैरह निकाल लिया है। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है यहाँ पर, और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 3 टेबलस्पून यहाँ पर बेसन है बाइंडिंग के लिए, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक लिया है। इसके बाद हमने गरम मसाला लिया है, जो कि 1 टीस्पून है। तो ये तमाम मसाले हमें चाहिए। घर के मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनके तैयार होंगे। हमने यहाँ पर लिया है कोयला स्मोक के लिए, और थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज इसमें शामिल कर देते हैं, जिसको मैंने हाथ के साथ बारीक चॉप कर लिया है और इसका पानी अच्छे से रिमूव कर दिया है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ प्याज, जो कि 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये 3 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके बाद 1 टीस्पून हम हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि फ्रेश है, और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और काली मिर्च 1-1 टीस्पून है, और नमक डाल दिया है। और यहाँ पर हम बाइंडिंग के लिए लिया है हमने बेसन, जो कि 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि कीमे में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आप बेसन का 1 और चम्मच भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर बस 3 चम्मच बेसन की ज़रूरत थी, तो मैंने बस इतना ही इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम मसाले वगैरह इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। तो यहाँ पर ये अच्छे से जब इस तरह से मिक्स हो जाए, तो हमने इसमें शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से जब हम इनको फ्राई करेंगे, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। तो जी इसको चम्मच की मदद से ऑयल को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें। तो जब ये अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए, तो हम इसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिएगा आप। इस तरह से गर्म किया हुआ कोयला रखेंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालते हुए हम इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 1 मिनट के बाद इसका कवर हटा देंगे, और इस तरह से हम कोयले को भी साइड पे कर देंगे। तो इसको दोबारा चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे, ताकि जो हमने स्मोक का फ्लेवर इसमें दिया है वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए। तो ये रेडी हो चुका है कबाब बनाने के लिए। तो चलिए इसके कबाब बनाते हैं। कबाब बनाने के लिए हमें जितने कीमे की ज़रूरत होगी, उतनी ही अमाउंट हम इस तरह से हाथ में लेंगे, और इस तरह से इसको हाथ में गोल गोल घुमाते हुए एक गोला तैयार करेंगे। आप देखें कि इसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं है। तो अब हम इसको गोला कबाब की शेप देंगे, बहुत ही प्यारी सी। मैं इस तरह से चम्मच की मदद से इसको शेप दे के तैयार करूँगी, जो कि बहुत ही प्यारी सी शेप में ये बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से घर में मौजूद चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाएंगे, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे पास कोई भी सीख वगैरह नहीं थी कबाब बनाने वाली, तो मैंने इसके साथ इसको तैयार कर लिया। तो चलिए एक और आपको बना के दिखाते हैं। फिर से उतनी ही अमाउंट हम हाथ में लेंगे, और इसका एक प्यारा सा गोला कबाब बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने जो इसमें ऑयल डाला था, उसके साथ मुझे दोबारा हाथों पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा कबाब भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से आधा किलो कीमे के साथ हमारे पास 12 अदद कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है, और एक एक करके कबाब हम इसमें शामिल करते जाएंगे, और इनको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो जब जैसे ही एक साइड से अच्छा सा इन पर कलर आ जाएगा, तो हम इस तरह से बहुत आराम के साथ इजीली इसकी साइड को चेंज कर लेंगे, और इसको दोनों साइडों से अच्छे से पकाएंगे, और ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो इनको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत सा कलर इन पर आ चुका है। अब हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है, और इसी तरह से जो दूसरे कबाब पड़े हुए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे।
तो आपने तो फ्लेम का हम ख़ास ख्याल रखेंगे कि हमने इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे तो ऊपर से इनका जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिए एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये दूसरा बैच भी बनके तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और इनका प्यारा सा प्लेटर बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको एक कबाब तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने नरम बनके तैयार हुए हैं। तो इनको तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुए हैं। इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का है, बिल्कुल बाज़ार और रेस्टोरेंट जैसी फ़ील आ रही है इनको खाने में। हमने इसमें जो भी मसाले ऐड किए हैं उनका टेस्ट ज़रा बराबर ना तो कम है और ना ही ज़्यादा। बहुत ही कोई परफेक्ट किस्म के ये गोला कबाब बनके तैयार हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। अगर आप इसको ज़्यादा मिक़दार में बनाना चाहें तो तमाम मसालों की क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल जमीला अशरफ किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।